Good morning, students. Today I will discuss about the contraceptives. Mainly hormonal contraceptives are commonly used for the contraception. तो सबसे पहले आप लोगों को कंट्रासेप्शन के बारे में जानना है. व्हाट इज कंट्रासेप्शन? कंट्रासेप्शन, it is the voluntary adoption of birth control measures to provide family planning, spacing between children, control population growth, and improving the health status of women during reproductive age. So this is the definition of contraception. तो कंट्रासेप्शन का डिफिनेशन क्लियर हुआ कि इट इज ए वॉलंटरी एडॉप्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स. किस लिए? फॉर फैमिली प्लानिंग, स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रेन, दो बच्चा आ रहा है उसके बीच में स्पेसिंग के लिए. और तीसरा कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड लास्ट वन इज द improving the health status. This is the health status of women during reproductive age. ठीक है. Now types. तो फर्स्ट वन इज द ओरल कंट्रासेप्टिव्स, जिसमें कि हम लोग टैबलेट के फॉर्म में देते हैं. दूसरा है इंजेक्टेबल हार्मोन्स, जो हार्मोन है हम फीमेल को इंजेक्ट करते हैं. तीसरा सबडर्मल इम्प्लांट्स. सबडर्मल मीन्स स्किन के नीचे एक इम्प्लांट होता है जिसको हम लोग वहाँ पर रख देते हैं, जिससे उसको कंट्रासेप्शन मिलते रहता है. और उसके बाद चौथा है ट्रांसडर्मल पैच. पैच फॉर्म में जो स्किन के नीचे में हम लोग रखते हैं. एंड लास्ट वन इज द वेजाइनल रिंग. वेजाइनल रिंग इज ऑल्सो यूज फॉर कंट्रासेप्शन. नाउ बट मोस्ट कॉमन contraceptives used in our India is oral contraceptive pills. टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा कॉमनली यूज होता है हमारे इंडिया में. तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स विच इज ऑल्सो नोन एज OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स. तो ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है ये दो फॉर्म में आता है. हाउ मेनी फॉर्म? दो फॉर्म. एक है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन है. दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन थेरेपी. इसमें है कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही होगा और इसी को हम लोग यूज करते हैं. तो दो फॉर्म हुआ. नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रोजेस्टिन ओनली इमरजेंसी या पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्टिव पिल. इमरजेंसी और पोस्ट क्वाइटल. इमरजेंसी मीन्स कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिए, उसके पहले कोई कंट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रही थी फीमेल, अब उसको कंट्रासेप्शन की ज़रूरत है. तो वैसे कंडीशन में हम लोग पोस्ट क्वाइटल या उसी को हम लोग इमरजेंसी पिल कहते हैं. तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं जनरली प्रोजेस्टिन ओनली इमरजेंसी और पोस्ट क्वाइटल पिल्स. इसमें सबसे पहला है कि 2 टैबलेट किसका? लेवोनॉर्जेस्ट्रल का 0.7 मिलीग्राम एक टैबलेट होता है. कितना? 0.7 मिलीग्राम एक टैबलेट. और हम लोग 12 घंटा के इंटरवल पर देते हैं उस फीमेल को. कब? जब
कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ जिसमें कि कॉन्डोम यूज नहीं हुआ, सेफ पीरियड में फीमेल नहीं है, वैसे कंडीशन में हम लोग 72 घंटा के पहले, यदि अभी सेक्स किए तो उसके 72 घंटा के पहले दे देना है। यदि 72 घंटा के से ज़्यादा हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए बिफोर 72 आवर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इसमें क्या हुआ कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के हम लोग 72 घंटा के पहले एक टैबलेट दिए, एक टैबलेट के बाद दूसरा टैबलेट फिर वही 0.75 मिलीग्राम का फिर से देंगे हम लोग 12 घंटा के इंटरवल पर। 2 ही टैबलेट देना है बस, वो अपना इफेक्ट देगा और दैट लेडी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रेगनेंसी। वहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी। सेकंड क्या है, मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन क्या है? इट इज द प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट मतलब प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम करने वाला। प्रोजेस्टेरोन जो है क्या करता है, यूट्राइन म्यूकोसा को थिक बनाता है, जिससे कि फर्टिलाइज ओवम आता है तो आराम से वहाँ पर इम्प्लांटेशन उसका होता है। यदि वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट में काम करने वाला दवाई जैसे मीफेप्रिस्टोन यदि हम लोग देते हैं तो इसका मतलब कि उसका उल्टा काम करेगा। वो जो प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन जो होते रहता है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो वैसे कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, कंबाइंड पिल्स। इसमें क्या है, 100 माइक्रोग्राम इथिनाइल एस्ट्राडायोल और दूसरा है 0.5 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रेल, है ना, इन 2 डोजेस। और इसमें भी 12 घंटा का गैप है। इसमें है कि 2 दवा हम लोग मिला दिए। एक है इथिनाइल एस्ट्राडायोल जिसका कि 100 माइक्रोग्राम है और दूसरा दवा है लेवोनॉर्जेस्ट्रेल जो कि 0.5 मिलीग्राम का है। ये दोनों मिलाकर हम लोग 2 ही डोज इसका भी देंगे, है ना, और 12 घंटा के इंटरवल पर। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देने से काम हो जाएगा जो हम लोग को पर्पस है। नाउ यू हैव टू नो द mechanism of action of oral contraceptives। ओरल कंट्रासेप्टिव का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट इनहिबिट्स एंटीरियर पिट्यूटरी एंड प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ FSH and LH, thereby preventing ovulation and corpus luteum formation। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट किया। इसका हार्मोन तो आपको पता है FSH LH। FSH क्या करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। LH क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जब आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है तो फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसी से प्रोजेस्टेरोन भी बाद में निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से। तो अब क्या हुआ, उसको इनहिबिट कर दिया। तो जब उसको इनहिबिट कर दिया तो FSH और LH दोनों इनहिबिट हो गए, तो उसके चलते ओवुलेशन नहीं हुआ, है ना। और यदि ओवुलेशन हो भी गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं आ रहा है। तो ये हुआ फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा, इट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस।
सर्वाइकल म्यूकस में ये चेंजिंग लाता है। ऐसे क्या होता है, जब ओवुलेशन का टाइम आएगा तो सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स वेरी थिन। तो उसके क्या उससे होगा, जब बहुत थिन होगा तो स्पर्म जो है इजिली ट्रांसपोर्ट, आराम से उस पर चल सकता है स्पर्म। लेकिन जब हम ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल को देते हैं तो जो थिन जो सर्वाइकल म्यूकस है जिस पर कि इजिली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्या होगा, थिक हो जाएगा। और अस्केंटी मतलब कि थोड़ा, एक तो कि थोड़ा हो गया, दूसरा एकदम थिक हो गया, विसिड। उसके चलते क्या होगा, स्पर्म का पेनेट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही इनहिबिट हो गया। और जितना इजली उस पर चल रहा था स्पर्म उतना इजली इस पर नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स वेरी थिक। अब इसके बाद क्या होगा कि एंडोमेट्रियम में भी चेंजिंग हो जाएगा। एंडोमेट्रियम जो यूट्राइन लाइनिंग है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो उसमें भी चेंजिंग होगा। और फैलोपियन ट्यूब से भी सिक्रीशन आता है जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, तो उसमें भी चेंजिंग हुआ। तब जब एंडोमेट्रियम फैलोपियन ट्यूब दोनों में भी चेंजिंग हुआ तो उसके चलते क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होने से उसमें क्या हुआ, एक तो कि फर्टिलाइज नहीं किया, और दूसरा यदि फर्टिलाइज कर भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। जो जाइगोट जो बना फैलोपियन ट्यूब में तो वहीं पर वो डैमेज हो जाएगा, वो आगे नहीं डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए इम्प्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू यूज ऑफ ओसीपी। तो यही दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो याद रखिएगा, पहला है कि बाय इनहिबिटिंग एंटेरियर पिट्यूटरी, दूसरा है सर्वाइकल म्यूकस में चेंजिंग लाना। ये दो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके बाद इफेक्ट क्या है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो फीमेल यूज करती है तो उसका इफेक्ट होता है एक तो ओवरी पर, फिर यूट्रस पर और ब्रेस्ट पर। ओवरी पर क्या यूज होगा कि व्हेन फीमेल यूजेज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल तो इट डिप्रेसेज ओवेरियन फंक्शन। ओवेरियन फंक्शन मीन्स क्या हुआ, जो ओवरी का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, oogenesis। oogenesis मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम है वो नहीं हो पाएगा। और क्या हुआ, जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है वो भी नहीं होगा। तो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो क्या ओवम होगा, नहीं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है यूट्रस पर। यूट्रस पर क्या है, यूट्रस पर इट कॉजेज हाइपरप्लेसिया। व्हाट डू मीन बाय हाइपरप्लेसिया? दिस टर्म, टू इंपॉर्टेंट टर्म, हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी। दिस दो ये टर्म है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हाइपरट्रोफी मीन्स इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ा। क्या हो गया, साइज बढ़ गया, एक एक सेल मोटा आ गया, बड़ा हो गया साइज में, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। और हाइपरप्लेसिया क्या हुआ कि उसमें सेल का साइज वही है, सेल का साइज वही है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ गया ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन। तो रैपिड सेल डिवीजन से क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। तो जब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल यूज करेगी
तो उसको यूट्राइन म्यूकोसा में, एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लास्टिक चेंजेज विल बी सीन। और क्या होगा उसके चलते? सर्विक्स है, उसमें जनरली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत दिन से यूज कर रही है। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने से नहीं, यदि बहुत ज़्यादा दिन से यूज हो रहा है तो उसमें सर्वाइकल पॉलिप का फॉर्मेशन भी देखा गया है। ठीक है, तो 2 हुआ यूट्रस पर, एक हाइपरप्लास्टिक चेंजेज और दूसरा सर्वाइकल पॉलिप का फॉर्मेशन। अब तीसरा है ऑन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पर क्या इफेक्ट है? पहला तो हो गया ओवरी पर, दूसरा यूट्रस पर और तीसरा ब्रेस्ट पर। जब फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेगी तो दैट कंट्रासेप्टिव पिल स्टिमुलेट्स ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर देता है। उसके वजह से क्या हो गया? ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगा। सो व्हेन फीमेल यूजेज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, it will cause breast stimulation resulting into breast enlargement। अभी प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, but breast will be enlarged due to oral contraceptive pill। क्यों बढ़ गया? इसलिए कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल विल स्टिमुलेट ब्रेस्ट, इसलिए उसका साइज बढ़ गया। तो ये 3 इफेक्ट हुआ, ओवरी पर, यूट्रस पर और ब्रेस्ट पर। नाउ डायरेक्शन फॉर यूजेज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का यूज करने का क्या डायरेक्शन है, कैसे लेना चाहिए फीमेल को, है ना? तो जो हम लोग टैबलेट मार्केट में देखते हैं उसमें 2 फॉर्म है। एक फॉर्म में देखिएगा कि 28 टैबलेट होता है। कितना? 28 टैबलेट्स। और दूसरे में देखिएगा 21 टैबलेट्स। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में 28 टैबलेट, दूसरे में 21 टैबलेट्स, है ना? तो अब कैसे यूज करना है कि जो 28 टैबलेट है ना, तो उसको हम लोग 21 डे तक यूज करेंगे, एमसी के 21 डे तक। उसके बाद जो 7 दिन और जो बताए, यदि सपोज 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 21 डे का तो यूज हो गया, उसके बाद और बच गया कितना? 7 डे। तो 7 डे का जो है उसमें क्या होगा? वो टैबलेट है लेकिन दैट टैबलेट आर प्लेसिबो, वो मेडिसिन नहीं है, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव नहीं है ना, लेकिन प्लेसिबो है ना। और दूसरा है 21 टैबलेट्स। इसमें क्या है कि फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके 21 डे तक हम लोग यूज करते हैं, और जो 1 सप्ताह का जो गैप हुआ उसमें कोई टैबलेट इसमें नहीं है, बस उतना ही। फिर अब जब नेक्स्ट साइकिल होगा तो फिर उसमें स्टार्ट कर देंगे डे 1 से फॉर 21 डे। तो इस तरह से 2 फॉर्म हुआ। तो इसी तरीके से दोनों लेना है। तीसरा कि अब एडवर्स इफेक्ट क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो फीमेल ले रही है तो उसका बहुत सा एडवर्स इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट। तो पहला साइड इफेक्ट है कि जीआई साइड इफेक्ट, पेट पर। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही है तो उसको नौसिया होगा। नौसिया मीन्स टेंडेंसी टू वॉमिट, वॉमिटिंग हो नहीं रहा है लेकिन लग रहा है कि उल्टी जैसा लग रहा है, या वॉमिटिंग भी हो सकता है। उसके बाद एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। फिर पेन एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन भी हो सकता है ना। ये सब साइड इफेक्ट है। दूसरा साइड इफेक्ट है ब्रेस्ट टेंडरनेस। यदि फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही है
तो उसको लगेगा कि ब्रेस्ट में दबाने पर दर्द हो रहा है। टेंडरनेस उसको बोलते हैं। टेंडरनेस और पेन दोनों समझना जरूरी है। टेंडरनेस ये सिम्टम नहीं है, ये साइन है। जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा या कोई उसको पाल्पेट करेगा तब पेन होगा, तो उसको बोलते हैं टेंडरनेस। अब पेन हुआ कि कोई दबा नहीं रहा है, कोई एग्जामिन नहीं कर रहा है, लेकिन पेन उसको हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पेन। तो ओरल कंट्रासेप्टिव लेने पर क्या हो रहा है? टेंडरनेस मीन्स कि ऑन एग्जामिनेशन पेन विल बी फेल्ट बाय गर्ल और फीमेल। थर्ड साइड इफेक्ट इज वेजाइनल ब्लीडिंग। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल ली और वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, और बहुत ज़्यादा ही वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगा, किसी किसी को, सबको नहीं, तो ऐसा भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेट गेन। वेट गेन भी फीमेल करने लगते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दिन तक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दिया जाए तब फीमेल विल बी ओबेज, फैटी। नहीं कहता है ज़्यादा मोटा रहा आप कंट्रासेप्टिव पिल नहीं लेंगे, बहुत वेट गेन हो रहा है ना। फिर उसके बाद स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन मीन्स कि जो स्किन है ना वो क्या होगा, ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन होने लगता है, एकदम लगेगा काला काला धब्बा टाइप के, पैच टाइप के आने लगा स्किन पर, ये भी उसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड एमआई। स्ट्रोक मीन्स ए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चलते हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब है कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, जिसमें कि हार्ट का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। फिर इसके बाद सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। बहुत सा ऐसा है ब्रेन का जो सेरेब्रल वेसल है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें भी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी को देखा गया है। ले रही है दवा, अचानक पता चला कि वो बेहोश हो गई, जब सीटी स्कैन हुआ तब पता चला कि उसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक था, है ना। तो ये सब साइड इफेक्ट है। और नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मीन्स कि वेन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना एंड दैट थ्रोम्बस विल बी मोबाइल। यदि एक थ्रोम्बस यानी क्लॉट है, ब्लड का थक्का है, यदि मोबाइल हो जाए तो कहीं पर जा कर के किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, और उससे क्या होगा, इम्पोर्टेंट ब्लड सप्लाई विल बी हैम्पर्ड। इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर भी होने का चांस होता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेने से, इसलिए ये सब साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आज पूरा कंट्रासेप्टिव पढ़ लिए, अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।